नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो आज का जो हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का महादेश जो चल रहा था, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बाद हम लोग विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट चीज़ देखेंगे कि अलग अलग महाद्वीप में कौन से पर्वत थे, कौन सा सबसे बड़ा देश है अलग अलग महाद्वीप में, कौन सा देश सबसे छोटा है उस महादेश में। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे स्थल मंडल की ओर। तो चलिए हम लोग विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट से देख लेते हैं। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। अफ्रीका का, इसे याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए याद रखें। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। सबसे छोटा देश मेओटो। सबसे छोटा देश मेओटो। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। सबसे छोटा देश मेओटो। ठीक है। अंटार्कटिका में तो ना तो कोई देश है और ना ही कोई छोटा देश है। ठीक है, अंटार्कटिका तो पूरा एकदम महाद्वीप ही है। ठीक है, वहाँ रहने योग्य जगह ही नहीं है। एशिया जो है, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। और सबसे छोटा देश मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। सबसे छोटा देश सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। सेंट पीरे सबसे छोटा सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। बताइए अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेओटो। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, चलिए पर्वत चोटी अब देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का पर्वत चोटी है। ठीक है, अंटार्कटिका का पर्वत चोटी, अफ्रीका का पर्वत माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका का पर्वत विंसन मासिव। अंटार्कटिका का पर्वत विंसन मासिव। एशिया का पर्वत माउंट एवरेस्ट। एशिया का माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चोटी है कि पर्वत है? चोटी है। पर्वत है हिमालय का ये चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो ये सब चोटी दिया गया है। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का, अंटार्कटिका का विंसन मासिव, एशिया का माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कस्कुस्को, ठीक है, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिन्ले, दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलाडो, दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलाडो। ठीक है, बोलिए अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका का विंसन मासिव। अंटार्कटिका का विंसन मासिव। अंटार्कटिका का विंसन मासिव। ठीक है, टिकलॉज एकदम मासिव। अंटार्कटिका का विंसन मासिव। एशिया का माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कस्कुस्को। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कस्कुस्को। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिन्ले। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिन्ले। ठीक है, वहाँ का आदमी जो देखता है वो कहता है किनले।
ट्रिक से, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में नहीं देखते हैं, अमेरिका के लोग धनी होता है जो देखेगा कहेगा किनले, तो माउंट मैकिनले, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले और दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलेडो, दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलेडो, ठीक है। ओजस डेल सलेडो, ओजस डेल सलेडो, ठीक है। बताइए अब आप कानून के बताइए। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, और उत्तरी अमेरिका का बता रहा है मैकिनले, उत्तरी अमेरिका का मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलाडो, एशिया का माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यूरोप का एल्ब्रूस, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, अंटार्कटिका का विंसन मासिव, अंटार्कटिका का विंसन मासिव, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कोस्किउस्को, ठीक है। बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का कोस्किउस्को, ठीक है। चलिए बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका का। कोस्किउस्को कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कोस्किउस्को ऑस्ट्रेलिया का। माउंट एल्ब्रूस कहाँ का है? यूरोप का। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का। बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ का? एशिया का। माउंट एवरेस्ट एशिया का, ठीक है। ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका का। ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका का। बताइए माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का। माउंट कोस्किउस्को ऑस्ट्रेलिया का। चलिए विंसन मासिव अंटार्कटिका का, ठीक है। देखिए इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग प्रकार से है, एक नज़र में देख लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन देख लीजिए कि 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। इस दूसरा नंबर पे देख लीजिए कौन है। दूसरा नंबर पे हम देख रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो है। ये है ओजस डेल सलेडो दूसरा नंबर पे है, ठीक है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का है। दक्षिणी अमेरिका का ओजस डेल सलेडो दूसरा नंबर पे है। और तीसरा नंबर पे कौन है? तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, ठीक है। सबसे छोटका कौन है? सबसे छोटका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, और दूसरा नंबर पे खाली उत्तरी अमेरिका चलिए ओजस डेल सलाडो। चलिए सबसे लंबी नदी देखिए कौन कौन से देश का, महादेश का कौन कौन है, ठीक है। तो याद रखिएगा अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका का सबसे लंबा नदी नील। अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी ओनेक्स। अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी ओनेक्स 32 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में भी नदी है। अंटार्कटिका का लंबी नदी कौन सा है? ओनेक्स। बहुत कम दूरी तय करता है 32 किलोमीटर, ठीक है। तो अंटार्कटिका का सबसे लंबी नदी ओनेक्स कौन है? ओनेक्स। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी, चीन का है। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी, कौन सा? यांगसी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी मर्रे, कौन से? मर्रे। इसी नदी के तट पर कृषि होती है, ठीक है। डार्लिंग और मर्रे नदी है वहाँ का, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे नदी। कौन सी? नाम है खाली मर्रे, लेकिन बड़ा है, खेती भी बहुत ज्यादा होता है। नाम का खाली मर्रे, समझ गए मतलब। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे। कौन सी? मर्रे। डार्लिंग से भी बड़ी नदी है मर्रे, ठीक है। यूरोप का बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप का सबसे बड़ी नदी वोल्गा, लेकिन इम्पोर्टेंट नदी वहाँ का डेन्यूब है, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ी नदी वोल्गा। और ये जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कौन सी नदी के किनारे है? राइन नदी के किनारे। सबसे व्यस्तम जलमार्ग किसका है? राइन नदी का है। तो यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सा? कौन सा? वोल्गा। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी, ठीक है। बताइए
अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी। अंटार्कटिका का सबसे लंबी नदी अपने- ओजेक्स। ओनेक्स। ओलेक्स। अंटार्कटिका का सबसे लंबी नदी ओनेक्स। ओनेक्स। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी। यांगसी। एशिया का सबसे लंबी नदी यांगसी। यांगसी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी। मिसौरी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी मिसौरी। नदी मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। अमेजन। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी अमेजन। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी नील। यूरोप का सबसे लंबी नदी यूरोप। वोल्गा। 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 कौन? ऑस्ट्रेलिया का मर्रे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबी नदी मर्रे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे। मर्रे। डार्लिंग नहीं है, मर्रे सबसे लंबी मर्रे। नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे। मर्रे। मर्रे कहाँ की नदी है? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। और मिसौरी कहाँ की नदी है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका के। ठीक है। ब्राजील। ये फिर बताइए कि अमेजन कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका के। अफ्रीका। यांगसी। दक्षिण अमेरिका। यांगसी एशिया का। यांगसी एशिया का। एशिया का, ठीक है। चलिए आप बताइए कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? अफ्रीका के थी था मेओटो। मेओटो। मेओटो, ठीक है। चलिए मालदीव कहाँ का छोटा देश है? एशिया का। एशिया का। ऑस्ट्रेलिया का छोटा देश? नेहरू। नेहरू। नोरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश? नौरू। नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश? नौरू। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नदी है? मर्रे। मर्रे नदी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। नौरू। चलिए सेंट पीरे कहाँ का छोटा देश है? सेंट पीरे। सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। वहाँ वहाँ उतना अमीर है ट्रिक से, वहाँ उतना अमीर है कि सेंट पीरे। नहीं समझे बात को? तो सेंट पीरे कहाँ की? सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। हम लोग सेंट लगाते हैं ना, ये इतना महंगा है सेंट, समझे कि नहीं बात वहाँ सेंट को? पिलाता सेंट है। पीरे। वहाँ सेंट पीरे, ठीक है। सेंट पीरे। और दक्षिणी अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। जो याद नहीं होता है कुछ रिलेट कर दीजिए, ठीक है। रिलेट कर दीजिए, हो सकता है वो एग्जाम के समय में याद आ जाए, ठीक है, कि ये याद रिलेट किए थे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं निमोनिक्स, रिलेट करके याद करना, निमोनिक्स, ठीक है। चलिए फॉकलैंड द्वीप क्या है? फॉकलैंड द्वीप कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का। फॉकलैंड द्वीप एक देश है, ठीक है। हाँ। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। एक द्वीप पर बसा है। बताइए कि गहन बिंदु, गहनतम बिंदु और गहराई। देखिए सबसे गहराई, अलग अलग देश का अलग अलग गहराई, गहरा जगह होता है, ठीक है। तो अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु जो है वो है असाई झील। अफ्रीका का सबसे गहरा बिंदु असाई झील। अंटार्कटिका का सबसे गहरा बिंदु बेंटन ट्रेंच। बेंटन ट्रेंच ये कहाँ का है? अंटार्कटिका का है, बेंटन ट्रेंच। एशिया का सबसे गहराई बिंदु डेड सी। एशिया का सबसे गहरा बिंदु डेड सी। डेड सी कहाँ पर है? एशिया का। एशिया का कौन सी जगह पर डेड सी है? डेड सी मृत सागर कहाँ पर है? इजराइल में है। इजराइल में मृत सागर, वहाँ का डेंसिटी उस सागर का, उसका डेंसिटी कितना है पता है? उसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है डेड सी का, ठीक है। इसीलिए जो भी आदमी उसमें जाता है वो तैरने लगता है, ठीक है। डेड सी एक ऐसा है कि जो भी जाता है उसमें तैरता है, डेड सी में, इजराइल में है। बताइए ऑस्ट्रेलिया का आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गहरा बिंदु है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का गहरा बिंदु आयर झील। यूरोप का गहरा बिंदु कैस्पियन सागर। यूरोप का गहरा बिंदु कैस्पियन सागर। यूरोप का गहरा बिंदु कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर यूरोप उधर टच कर जाता है कुछ, तो कैस्पियन सागर क्या आता है? यूरोप का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का गहरा बिंदु डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका का गहरा बिंदु डेथ वैली, ठीक है, डेथ वैली। और दक्षिणी अमेरिका का गहरा बिंदु वाल्डस पेनिन। दक्षिणी अमेरिका का गहरा बिंदु वाल्डस पेनिन। बताइए अफ्रीका का गहरा बिंदु असाई झील। अफ्रीका का गहरा बिंदु असाई झील। अंटार्कटिका का गहरा बिंदु बेंटन ट्रेंच। अंटार्कटिका का गहराई बिंदु बेंटन ट्रेंच। बेंटन ट्रेंच। एशिया का गहरा बिंदु डेड सी। एशिया का गहरा बिंदु डेड सी। ऑस्ट्रेलिया का आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का आयर झील, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आयर झील, ठीक है। यूरोप का कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका का
डेथ वैली। और दक्षिणी अमेरिका का वाल्डस पेनिन। दक्षिणी अमेरिका का वाल्डस पेनिन। वर्ड्स पेनिन। दक्षिणी अमेरिका का वर्ड्स पेनिन। वर्ड्स पेनिन। बताइए कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? अंटार्कटिका का ओनेक्स। ओनेक्स। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा नदी ओनेक्स। ओनेक्स। ठीक है, चलिए। मिसौरी कहाँ का बड़ा नदी है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड्स पेनिन कहाँ की सबसे गहराई बिंदु है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का वर्ल्ड्स पेनिन। डेथ वैली कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का गहरा। कैस्पियन सागर यूरोप का गहरा बिंदु है। आयर झील कहाँ का गहरा बिंदु है? ऑस्ट्रेलिया का। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का। याद भी रखिएगा कि आयर झील ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का गहरा। डेड सी कहाँ का है? एशिया का है। एशिया का। डेड सी एशिया का। बेंटन ट्रेंच कहाँ का? अंटार्कटिका का। बेंटन ट्रेंच अंटार्कटिका का सबसे गहरा बिंदु है। असाई झील कहाँ का गहरा बिंदु है? अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका का। ठीक है, चलिए। 2021 में चीन एवं नेपाल के साझा के आकलन में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, ये तो पहले ही बताए थे कि 8,848.86 मीटर लंबा कर दिया था। ठीक है, 0.8 नेपाल और चीन मिलकर के। 48.46। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना। ठीक है, सभ्यता का पालना यानी सिविलाइजेशन का पालना किसको कहा जाता है? एशिया को। और मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना कहाँ कहा जाता है? अफ्रीका को। ठीक है, आदि मानव का वहाँ साक्ष्य मिला है कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना। और सिविलाइजेशन का पालना किसको कहा जाता है? सभ्यता का पालना सभ्यता का पालना एशिया को। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? दक्षिणी अमेरिका को। और वहाँ पर अधिकतर सांप जो है ब्राजील में ही पाया जाता है, तो ब्राजीलों को सांपों का देश कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका से जो भूमध्य रेखा गुजरता है, तो भूमध्य रेखा का ज़्यादा टच कौन करता है? ब्राजील को। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप। किसको? दक्षिणी अमेरिका को। ठीक है, चलिए बताइए। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे छोटा देश मेयोटो। अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत छोटी माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे बड़ी नदी नील नदी। अफ्रीका का गंतव्य बिंदु असाई झील। ठीक है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा पर्वत विंसन मासिफ। अंटार्कटिका का सबसे बड़ी नदी ओनेक्स नदी। अंटार्कटिका का गंतव्य बिंदु बेंटन ट्रेंच। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। एशिया का सबसे बड़ा नदी यांगसी। एशिया का सबसे गंतव्य बिंदु डेड सी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया नेहरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत चोटी माउंट कोस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी मर्रे नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गंतव्य बिंदु आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गंतव्य बिंदु आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का सबसे बड़ा नदी लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप का सबसे गंतव्य बिंदु कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियरे। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियरे। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मसाउरी नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे गंतव्य बिंदु डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका का सबसे गंतव्य बिंदु डेथ वैली। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश ऑकलैंड आइलैंड ऑकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश ऑकलैंड द्वीप। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी नील नदी अमेजन नदी। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी ओजस डेल सलाडो, जो कि दूसरी सबसे लंबी चोटी है विश्व का ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, बताइए। ओजस दक्षिणी अमेरिका का सबसे गंतव्य बिंदु
Water स्पेनिंग, कौन सा spinning. वर्ड स्पेनिंग। Spinning. तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जल मंडल की ओर, ठीक है। पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल जल से। मंडल से, ठीक है। तो 71% भाग में क्या है? जल। जल का विस्तार है। क्या है? जल का विस्तार है, ठीक है। आइए है, आओ हाँ, आओ आइए आइए, आइए जल्दी से आइए, वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। आइए एनीबॉडी। चलिए, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो है लगभग 71% पर क्या है? जल है। जल का विस्तार है। 71% पर क्या है? जल जल का का विस्तार है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का 60% मात्र समझिए कि 30% भाग पर ही क्या है? जल है। स्थल मंडल है। 30% भाग पर ही क्या है? स्थल मंडल है, ठीक है। और 70% भाग पर क्या है? जल ही जल है। उत्तरी गोलार्ध का जो 60.7% है और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग है महासागरों से ढका है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग पर क्या है? महासागर है, ठीक है। इतना भाग पर क्या है? महासागर से ढका है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो 60% है उसमें महासागर से ढका है और दक्षिणी गोलार्ध का जो 80% है वो महासागर से ढका है। यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जलमग्न अधिक है, अधिक महासागर है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कम है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कम है, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा कितना है? 97.5%, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है? महासागरों में। तो 97.5% समझ रहे हैं? 97.5% मिलता है कहाँ पर? महासागर में ही। समझ रहे हैं बात को? और जो क्या है? खारा है। कैसा है? खारा है। तो 97.5% जल कहाँ पर है? जल में ही है, महासागर में ही है। तो मात्र 2.5% भाग कहाँ पर है? स्वच्छ जल है, ठीक है। 97.5% खारा जल ही है। कहता है कि पृथ्वी पर खाली 70% जल ही जल है, लेकिन जल का 97.5% क्या है? खारा है। मात्र 2.5% क्या है? मीठा जल है, पीने योग्य जल है, ठीक है। तो 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग कितना % भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों पर वाष्पीकृत के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है? तो 59%, ठीक है। धरातल पर गिरने वाले जो जल का लगभग 59% भाग महासागर एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में क्या होता है? चला जाता है। तो कितना % भाग चला जाता है वाष्पीकृत होकर? 59%। वाष्पीकृत होकर या महासागरों में अन्य स्थानों में चला जाता है 59%, ठीक है। चलिए, शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है, भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप में लेता है, ठीक है। तो कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जल का अलग अलग रूप है। पृथ्वी पर कितने % भाग में जल पाया जाता है? 71% भाग में। शेष में क्या है? स्थल है, ठीक है। पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 80% भाग में क्या है? 60%। उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग पर 60% भाग महासागर से घिरा है और दक्षिणी गोलार्ध 80% भाग महासागर से घिरा है, ठीक है। पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका मात्र सिर्फ और सिर्फ 97.5% क्या है? खारा पानी है। मात्र 2.5% ही क्या है? पीने योग्य है, ठीक है। मात्र 2.5% ही हम लोग मीठा पानी के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी 59% वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, वाष्पीकृत या अन्य माध्यम से समुद्र में चले जाता है 59%, ठीक है। और जो शेष बच जाते हैं वो हिमनद ये सब का रूप ले लेते हैं, ठीक है। कुछ धरातल में रिस जाते हैं। तो कितना जल पर इधर उधर जा रहा है। पीने योग्य पानी का खपत कमी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझे कि बात को? महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है? तापमान और लवणता, ठीक है। महासागरीय जल का 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है? तापमान और लवणता। पहला तो तापमान है, दूसरा लवणता है। लवणता उसमें रहता है, ठीक है। लवण का मात्रा महासागर के जल में रहता है और क्या है? तापमान भी है। तापमान कम की ज़्यादा?
कम रहता है। ठीक है, लवणीय जल, महासागरीय जल में तापमान और लवणता दो मुख्य गुण है। जल मंडल जो कि हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, जल मंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसको क्या कहा जाता है? महासागर। महासागर का कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। ठीक है, तो जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना होती है उसको क्या कहते हैं? महासागर। चलते जाइए इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, फिर जाके घूम के महासागर में लौटिएगा, चलते जाइएगा। ठीक है, तो उसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, पृथ्वी गोल है, यहाँ से चलिएगा महासागर से, फिर महासागर में घूमते रहिएगा। ठीक है, तो जिसकी निश्चित सीमा नहीं है उसको क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। तो जलमंडल का जो महासागर का कोई निश्चित सीमा है नहीं है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को महानगरों में विभाजित किया है। ठीक है, महासागरीय भागों को 4 महानगर में विभाजित किया है। ठीक है, तो महासागर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिए हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, तो देखिए भूगोलविद ने एक प्रशांत दे दिया है, अटलांटिक दे दिया है, हिंद दे दिया और आर्कटिक दे दिया है। तो 4 बड़ा महासागर को अलग अलग पृथ्वी पर बांट दिया है। ठीक है, 4 महानगरों में विभाजित किया है, महानगरों में अलग अलग महासागर को बांट दिया है। तो 4 बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर बड़े महासागर हैं। ठीक है, ऐसे तो और भी है छोटा, लेकिन 4 महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ठीक है, ये 4 ही महासागर है। कौन? प्रशांत, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। कितने? 3800 मीटर। और स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। कितने? 840 मीटर। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को क्या कहा जाता है? उच्च तापमीपीय चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उच्च तापमीपीय चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। कितनी है? 3800 मीटर। तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। ठीक है, चलिए समुद्र स्थल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है और एक तरफ महासागर से घिरा होता है, क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। ठीक है, तो समुद्र किसको कहते हैं? 3 तरफ जल से घिरा हो। ठीक है, और जो 3 तरफ किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। और तथा एक तरफ किससे? महासागर से, उसी को समुद्र कहते हैं। ठीक है, एक तरफ महासागर से और एक तरफ 3 तरफ जल से, नदी जल से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। ठीक है, समुद्र अलग चीज हो गया, महासागर अलग चीज हो गया। ठीक है, समुद्र क्या हो गया? 3 तरफ जल से, एक तरफ महासागर से। जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी जहाँ गिरती है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी, उधर इधर 3 तरफ क्या घिरा है? जल से। और इधर बंगाल की खाड़ी। जैसे अरब सागर ले लीजिए, अरब सागर क्या है? तो 3 तरफ जल से और नीचे में हिंद महासागर से घिर गया है। ठीक है, महासागर से, तो वो क्या? अरब सागर क्या? एक तरह का समुद्र है। ठीक है, समझे कि मतलब कि 3 तरफ से जल से और एक तरफ से महासागर से जो घिरा होता है उसी को क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। गल्फ जो है जिसको खाड़ी कहते हैं, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। समुद्र का जो स्थलीय भाग है, जो समुद्र का स्थल वाला भाग है, में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, ठीक है, जो जल का क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। समुद्र का स्थल वाला भाग में प्रवेश कर जाने पर, समुद्र का स्थल वाला भाग जो प्रवेश कर जाता है, जो जल का क्षेत्र बनता है, जल का क्षेत्र कुछ बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, ये सब कैसे बना है? मतलब अब बे किसको कहते हैं? वो तो गल्फ हो गया, बे नहीं कहता है,
इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। उसे क्या कहते हैं? टापू, बे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए सामान्यतः बे ऑफ बंगाल कहते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी। बे मतलब भी खाड़ी होता है। इसका मतलब भी खाड़ी होता है, गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज होता है। चलिए, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि खाड़ी क्या होता है और बे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अपने मायने रखना चाहिए। ये अपने जानकारी में रखिए कि बे क्या होता है, खाड़ी क्या होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो महासागर का गुण ही है क्या? तापमान और लवणता। तो महासागर में जो लवणता होता है वो होता है और तापमान होता है। तो तापमान इसका 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर क्या होता है? नगण्य होता है। जो औसत दैनिक तापांतर है, ताप का अंतर, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। महासागर जल की सतह का औसत दैनिक तापमान क्या होता है? कम होता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। समझ के मतलब औसत दूरी तापांतर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम क्या होता है? अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा तापमान कब रहता है? अगस्त में। और न्यूनतम तापमान महासागर का कब होता है? फरवरी में। न्यूनतम तापमान महासागर का कब होता है? फरवरी में। और अधिकतम तापमान महासागर का कब होता है? अगस्त में। ठीक है, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए, आकार में अंतर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में जो है वार्षिक ताप में अंतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होती है। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक किसका होता है? अटलांटिक महासागर का। किसका होता है? अटलांटिक महासागर। किसका? अटलांटिक महासागर का। 4 गो महासागर आप जानते हैं ना? कौन कौन? प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर से ज्यादा अटलांटिक महासागर का तापांतर है। ठीक है, वैसे तापांतर जो है, तापांतर इनका गुण है, ताप में अंतर होते रहता है। समझ के मतलब तो तापांतर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है महासागर के जल का। ठीक है, ताप बढ़ते घटते रहता है। तो तापांतर कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है या घट सकता है रोजाना। समझे कि मतलब? हाँ, रोजाना। और ज्यादा तापांतर किसमें होता है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, उनके आकार के कारण। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापांतर होता है। देख रहे हैं अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तरी उधर है। और ये प्रशांत महासागर थोड़ा नीचे चले जाता है। तो इसलिए उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, इसका तापांतर क्या होता है? प्रशांत महासागर से अधिक होता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध का तापांतर दक्षिणी गोलार्ध से अधिक होता है। यानी अटलांटिक महासागर का तापांतर प्रशांत महासागर से अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीपीय है शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ कौन सा है? महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो गर्त है वो गहराई होता है सब महासागर का अलग अलग। तो मेरियाना गर्त किसका है? प्रशांत महासागर का। मेरियाना गर्त किसका है? प्रशांत महासागर का। टोंगा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। टोंगा गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त जो है ना सबसे गहराई पर है। ठीक है, टोंगा कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो 3 को प्रशांत महासागर में गर्त है। मेरियाना गर्त, टोंगा गर्त, मिंडनाओ गर्त। ठीक है, ठीक है, मिंडनाओ, टोंगा
और मेरियाना। मेरियाना। ठीक है, चलिए तीनों प्रशांत महासागर। तीनों प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर में जो गर्त है वो है प्यूरिटो रिको। अटलांटिक महासागर का गर्त कौन सा है? प्यूरिटो रिको। अटलांटिक महासागर का गर्त है प्यूरिटो रिको। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का रोम से। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का रोम से। और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर का सुंडा जलदंडु मध्य है ना, हिंद महासागर। सुंडा जो है, सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में है। ठीक है, जावा द्वीप पर। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी क्लास जो 6 से लिया गया है, द अर्थ से आवर हैबिटेट। ठीक है, चलिए वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में। 57 को गर्त वर्तमान में खोज लिया गया है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर का ही है। सबसे ज्यादा 32। अटलांटिक में है 19 को। अटलांटिक में कितना है? 19। और सबसे ज्यादा तापांतरण किसका होता है? अटलांटिक का। सबसे ज्यादा तापांतरण अटलांटिक का। और हिंद महासागर में कितना है? 6। हिंद महासागर का सबसे गहरा वाला स्थान कौन सा है? कौन सा गर्त है? हिंद महासागर का तो क्या? कौन सा गर्त है? सुंडा। ठीक है, चलिए महासागर में सुंडा। ठीक है, चलिए ठीक है, रहने देते हैं। तापांतरण समुद्र क्या होता है बताइए तो? समुद्र तीन ओर से जल से घिरा, एक ओर से महासागर से घिरा समुद्र कहते हैं। ठीक है, समुद्र का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, समुद्र का तापांतरण कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बताइए कौन सबसे अधिक तापांतरण किसका होता है? अटलांटिक महासागर का। किसका? अटलांटिक महासागर का। ठीक है, चलिए चलिए रहने से ये सरकार का है।